जी जहाँ फंस गए कि आपने मुझे धोखा दिया। काहे को? आपको बताना चाहिए ना कि मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ससुर जी आपके कमरे में लेटे हुए हैं। आपने मेरी बदनामी करवा दिया जेठ जी। अब मैं इस घर में मुंह दिखा जब तक राम जयपाल धीरे जिंदा रहेगा तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने वाली बात नहीं जेठ जी। ये बात दुनिया को बताएगा। अरे बुढ़ाऊ साहब बता दे होगी रसवाई होगी। अरे हमका मार साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त चलो सारी कहानी खत्म कर देंगे। नहीं बचेगी। चलिए चलिए जो सबसे बगावत किया, बगावत करने वाले के लिए हमारे किताब पे पढ़ने में कोई जगह नहीं होती। अरे बहुत बढ़िया क्या शत्रुओं का नाम मनुष्य दुनिया से मिटा देते हैं। एकदम कहानी खत्म कर दिया। देखा बुढ़ाऊ मर गए। अरे रुको ठीक नहीं ना क्यों आ जाए घर घर चला जाए और देख ले फंस जाओ हम सब। तुम पागल हो गई हो। भाग जाओ। कुछ करना है। क्या करना है? लाश को लाओ। हाँ जला के राख करो। लाश नाबूद मिटाओ। सही बात। आप यहाँ पे रहिए, मैं लाश लाती हूँ तुरंत। शिकार साला एक बात सुन छोड़ूंगा। पहचाना किसकी लाश है? बाबूजी की लाश है। ये बात तो ही जानता है। साले किसकी हाजिर करना होगा? अगर साले हमारे काम न किया तो सामने साले दुनिया से ठुक गया। मेरे कमरे में 5 लीटर मट्टी का तेल गलम रखा। साले बदन पे डालकर जला कर राख दो। अगर साले तुम काम न किया तो इसी बूढ़े के साथ जानकारी कहानी खत्म कर दूंगा। नहीं जाने दो। एक किसी से बताएगा नहीं, जलाने वाला काम मैं कर देती हूँ। साले मौका ढूंढते है ना। ये रात तुम जानते हो। अगर ये रात तुम किसी से नहीं बताओगे, कसम भोलेनाथ की, इसके एवज में तुमको 5000 रुपया दूंगा। और नाश्ता के लिए कुछ दे दे। नाश्ता के लिए चटपटा खाएगा? चल चटपटा खाता है। अब आ जाएगी।
सर पर टकरा रही है रामजादे। दुनिया क्या अपनी जिंदगी में जोखिम डाल लिया रे। भैया ये आप क्या कर दिए, बाबूजी को जान से मार डाले। और भाभी आप भैया के साथ में ये बात मैं अपने भैया से जरूर बताऊंगी। मैं जा रही हूँ नवाबगंज थाने बताने। कहाँ जाएंगे रे? सारी दुनिया की अदालत तो का माफ कर दे रहे, लेकिन हम तोहरा के माफ न करब रे। हरामजादे तुझको यहाँ से उठा के ले जाऊंगा, किसी पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, अब तुम बताने के लायक नहीं रह जाएगी। क्या बोला महारानी गारू, तू हमारा शिकार क्या रहो अपने बेटवा से, तो हो गया कैसे? और आ जाए शिकार के होगा पहाड़ी फेंकवा दी। अब यार इतना ठीक नहीं है, यार तो भाग जाओ, यार भाग जाओ। आज अपने गांव आ गए, घर पहुंचाए। कहो देखा कहीं बाबू बाबू खूब करत रहे बयात रहे, लेकिन दुआरे क्यों दिखात ना है बा। अरे तो कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, कौन सी आफत की। अरे बाबू दुआरे ना यहाँ कहूँ गवा होई, रंजना ना दिखाते है, बहू ना दिखात बा। ये बात तो सोचे। एक काम करो, अंदर चल के देख लेते हैं। घर दरवाजा में चलो। आओ। रंजना का भाई है हाँ। घरवा में होते ना तो का कुछ गंधात ना है ना। हाँ यार, जैसे कपड़ा जला हुआ। हाँ जैसे मिट्टी की रोल गंधात हाँ, ना। बदबू तो आ रही है। ये कौन लेके आ देखो? कौन? इतना हमका बाबू के लाज समझ में आवत बा, और क्यों जलाए के मार दे यार बाबू के देखा ना। रेखा तो वाकई बाबूजी की लाश है। किसी ने जाकर इन्हें मार डाला है। हमने जो सपना देखा वो सच हो गया। अब क्या करें रेखा, कुछ समझ में नहीं आ रही। खुद नहीं बताओ घर कौन हो सकता है जिसने हमारे बाबूजी को मार डाला है? बाबूजी घर क्यों जरूर है मैं कहो कि साजिश लागत पर रंजना का भैया चला ये सुनाए हमका तो कब फसाई दी। क्या कह रही हो तुम? हाँ एमा जरूर क्यों साजिश है, चला नहीं हमका तो कब फसाई दी। मेरे बाप की लाश पड़ी है, मैं यहाँ से भाग जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बाबूजी के पास ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे तू समझता है हमारी बात मानता क्या है नहीं तू? अरे मानने वाली बात होती तो मान लेते। तो आई सोचा घर में क्यों नहीं बाटे बाबू अपने सोरी बन जाई है, जरूर मार के क्यों बाबू की ये जलावत रहा। नहीं, ये हमारे बाप है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अरे इनकी लाश पड़ी हुई है, मैं चला जाऊं नहीं। ये भगवान को मान। अरे जेठ जी क्या बात है, आप बहुत घबराए हुए हो। दीदी क्या बात है भैया? बहुरानी, हाँ बाबूजी को न जाने किसने चलाकर मार डाला है। बाबूजी, हाँ। ये अपने बाबूजी की लाश है। बाबूजी
बताई बहू इन्हें कहन बाबू का हमका बड़ी ख्याल लाग बाटे हमके लिए आए चला घरे आए जैसे हम दोनों प्राणी बीरपुर से पहुंचे थे दुआरे के उनारात घरे माए देखे तो बाबू के हाथ पैर नहीं हो आधी जली बाटे न जाने कौन बाबू के मार के जलावत रही न जाने कौन जला दिया। हाँ बहू करे वहां जाए ने कमाया क्या घर जला दे तो तुम्हें बरानी मारे तूने मार मार ई क्या बता दिया अरे किया खून बाबू का तुम तो महारानी ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? कम से कम हमें बोलने का मौका देना चाहिए। क्या मौका दे महाराज हो कोई हो कि हो बहुत माते बुढ़ाओ खा गया ये आ जाइयो खाते कुछ पता ही नहीं है रंडो जे मैं क्या कहा जिन्हें तुम मार रही हो पेट से क्या करी पेट ऐसा हालत में अगर पेट में कुछ लग गया तो क्या होगा? मैं जाऊंगा लड़का हमसे क्या मतलब अधिवीरपुर से अधिवीरपुर से अधिवीरपुर से हो बहुआ बापू की जलीलास बापू की जलीलास बापू की थोड़ी सी पाया अत्याचार कर रही हो बहू मत करो ऐसा नहीं झूठा इल्जाम हम पर लगाओ
दोनों प्राणी है बापू को जलाया शक्ल तेरी जलाई सी लगती मुझे, झूठा इल्जाम हम पर लगा तो नहीं, मार डाली है बापू को अरे तू बेशरम, हाथ हम पर बहू क्यों था तू नहीं। क्या बात आ जाए नहीं मारा दीवार हटेगी नहीं माता ये भगा पड़ गया हो मार ये सब क्या हो रहा है भैया? ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मैं आपसे सच्चाई जानना चाहता हूँ, जो कुछ हो आप साफ साफ बताइएगा भैया। बहुत अच्छा हुआ राहुल कुमार जो तुम आ गए भैया। रोइए नहीं, मैं आ गया हूँ ना। आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए आप। सुनिए हमारी बात। कोढ़ कैसे बिरने दोनों कर में हुआ, सच बताइए ये झगड़ा क्यों घर में हुआ। बताइए ये झगड़ा क्यों घर में हुआ। काहे आँखों से आंसू बहाते बात राहुल से अपने क्यों छिपाते भी बात राहुल से देख कर ये मन में हुआ। सच बताइए झगड़ा क्यों घर में हुआ। भैया आप जब यहाँ से गए तो आप तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ कि आपके हाथों में ये रोग कैसे हो गया है, ये कोड़ कैसे हो गया भैया। और भाभी माँ और ये राजकली आपस में क्यों लड़ रहे हैं घर में, क्या बात हो गई है? बताता हूँ भैया, बताइए हमसे क्या हुआ। हमारी बात सुनो। बताइए बताइए।
मान। मैं सुन रहा हूँ भैया, बताइए। साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया को तन में प्रभु ने हमारे किया को। जानते हो मुन्ना, हाँ भैया, जलीरास बापू की थोड़ी बची है। इसलिए घर में झगड़ा मुन्ना अपने मची है। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया को तन में प्रभु ने हमारे। उस मालिक की मर्जी है। शायद कोई गुनाह हमसे हुआ था भाई, जिसके बदले में दोनों हाथों में कोड़ हो गया। आज अपाहिज बन गया हूं मैं, खाना खा नहीं सकता अपने हाथों से। एक गिलास पानी के खातिर दूसरों का आसरा रखना पड़ता है। दूसरी बात मुन्ना, जो मैं कहने जा रहा हूं गजब की बात है मेरे भाई। रोइए नहीं भैया, बताइए। हमारे बाबूजी इस दुनिया में अब जिंदा नहीं रहे। बाबूजी, बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। नहीं भैया, ऐसे नहीं हो सकता, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, हमारे बाबूजी को जलाकर मार दिया गया है। ये बाबूजी की लाश पड़ी हुई है भाई, देख। बाबूजी की लाश? नहीं बाबूजी, आप हम सबको छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते बाबूजी, ऐसे नहीं जा सकते अपने बच्चों को छोड़कर आप। ए बाबूजी, अरे उठिए, देखिए कौन आया है आपके पास। मैं आपका छोटा राहुल। ए बाबूजी, भैया कह रहे कि आप हम सबको छोड़कर चले गए। बाबूजी उठिए, देखिए, उनसे बात कीजिए। बाबूजी, मैं आपका राहुल हूँ। ये आ गए हमारे माननीय श्रीमान, हमारे राजबड़ी कोठेदार साहब। ये पूरे परिवार को सीन देखते कैसे हो गया भैया? मैं कुछ कौन मारा हमारे बाप को? अगर आप कुछ जानते हैं तो उसका नाम बताइए भैया। मैं कुछ नहीं जानता। आप कुछ नहीं जानते? नहीं, जब आया हाँ, तो बाबू इस दुनिया से जा चुके थे। लाश पड़ी हुई है, जली हुई लाश। हाँ, बहू रानी आई, हमने बताया शायद किसी काम से गई थी। बहू का कहना है कि तुम दोनों प्राणी मिलकर इन्हें जला डाला, मार दिया। हमने नहीं मारा है भाई, हम मालिक की सौगंध खा के कहते हैं, जो आदमी अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पी सकता, भला किसी को कैसे मार सकता है? ये हमारे बाबूजी, हमारे अपने बाबूजी है मुन्ना, इन्हें कैसे मार सकता हूँ मैं? भैया नहीं मारा हमने इन्हें। आपको कसम खाने की जरूरत नहीं। आप ही नहीं, कोई भी बेटा इस दुनिया में
अपने माँ बाप को नहीं मार सकता। बड़ी बेरहमी से मारा गया है बाबूजी को, राहुल कुमार। आप चिंता मत कीजिए भैया, जिसने भी हमारे बाप को जला कर मारा होगा उससे भी बदतर मौत होगी उसकी। और आप क्या कह रहे हैं कि ये राजकरी कह रही है आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है? हाँ भाई, ये तो साफ साफ बोल रही है, इसने मुझे मारा कि तुम्ही नहीं ने मारा। तेरी भौजाई पेट से उसको भी मार रही है, पागल हो गई है बहुरानी, कोई बात समझने के लिए राजी नहीं है। आपके ऊपर हाथ भी उठाई है, हाँ भाभी को भी मारी। हाँ हाँ। आप रोइए नहीं भैया, मैं आपका भाई हूं ना, मुझे आप पर विश्वास है। बाकी चाहे दुनिया को विश्वास हो या ना हो, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक, रोइए नहीं। क्यों रे रच के लिए उठा राम जादी खड़ी हो। काला नरिया दान टाई तोड़ा तारा चलिए बोला पड़ा। मैंने यार हम हराम जादी हाँ तब का चिल्लाता। रहा जाई रच के लिए तू मुझको बताए रे हर जाई। तू मुझको बता आग बापू के तन में कैसे लगी, कौन दुश्मन बना मेरे परिवार का, दुश्मनी किस कमीने के मन में जगी। हरामजादी तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कुतिया, मेरे कोड़ी भाई के ऊपर हाथ उठाई, हाथों में रोग हुआ है, इतनी परेशानी में खुद है और मेरे बाप को जला कर मार दिया गया। तेरा कहना है कि वो जला कर मार दिए? जरा एक दूसरे के नहीं मारे। ये तो भाई कोड़ियावर में सो मारे, ये तो भौजाई दिखवा रंडी। हरामखोर। पहले हमारी बात सुन ले। हाँ। हम मेरे घर पहुंच गए एक मौके पे, इन्हें दोनों मार के भगा जाता है। शुक्र मनाओ हम पहुंच गए, नहीं भाग जा कोड़ियावर के जान न पाओ। नहीं मार के भगे जा रहे वो नहीं मारे हैं, तू जला कर मारी है मेरे बाप को। तेरे बारे में शिकायत किए थे मेरे बाबू कि तेरी पत्नी ठीक नहीं है, तू मारी होगी। अब तक बाबू नहीं मर गए, आधे दिन मरेगा। जैसे कोड़ियावर पहुंचा, जैसे रखवा जाए पहुंची, इन्हें दोनों मारे ना। हरामखोर मौका पाई होगी, जला कर मार दी होगी। वो बता रहे कि जैसे वो आए, आने से पहले ही बाबूजी मर चुके थे। इतना फटे बात दुनिया ही कहा था। हरामखोर। ये कोड़ियावर हमारे समझा में साथ कह सके। बार बार को मरवाई ले कोड़ियावर तो आत्मा जुड़ा जाए। आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं? किस कुतिया हरजाई को बचा रहे हैं? हाँ? ये कुतिया हर जाए मार रखवा की हवा मार। ए हरामखोर, वो हरजाई नहीं है, तू हरजाई है, कुतिया है। चल हरामजादी, आप हट जाइए तो मैं इसे बताता हूँ। क्या करोगे उसे? जान से मार। आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है, जान से मार दूंगा इसे। इल्जाम तो लगा रही। ये औरत कोड़ियावर ये मार की देख रहे हो, साली औरत नहीं है, हाँ ठीक, कलंक है औरत के नाम पर। ये तुम्हारी पसंद। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ये हमारी पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ी ना मालूम था कि ये ऐसी निकल जाएगी। हरामखोर, सही बात कहता तो मिर्ची लग जाती है। ए चुप रहना, बोलना नहीं तू। जो बाबरे भैया आप हट जाइए, मुन्ना देखो, आप हट जाइए, मैंने इसे पसंद अरे किया बात को है समझने और की मैं कोशिश- ही इसे जान से मारूंगा, कैसे जान से मार दो? ऐसे ही जान से मार दूंगा। नहीं, ये एक औरत है, इसमें इतनी समझ नहीं है मुन्ना। की रहाओ समझ नहीं है, कितना की रहाओ तो रे। बार बार आपको किराहू बना रही है। अरे देखो, सही तो कह रही, प्यार तो तुमने किया, इससे शादी किया है। मेरा और समझना के तो मैंने प्यार किया ऐसा समझ रहा था इसे, ये समझ रहा था कि सीधी सादी हरामजादी है, ये तो बाजारू औरत के जैसे चाव चाव कर रही है, अभी चिल्ला रही है। प्यार करने से पहले सोचना था तुम्हें। अब तू बीच में नहीं बोलेगी, हम बोला बहुरानी बहुरानी, मैं चुप हो समझ जा, मैं गया। कहता हूँ, तुम्हें बोलने, चुप हो जा। हाँ जाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो यार, जाने दो। क्या रे? नहीं, ये कलाकार है बहू, मैं समझ गया। देखो, आपके सामने गाली दे रही है। देने दो यार। कहने दे
नहीं नहीं, कहना भी चाहिए बहुरानी। जैसा संस्कार मिला वैसी बातें कर। आप हट जाइए, मैं कहता हूँ ना। बड़ी संस्कार से तू भरी है। ठीक है ठीक है, क्या कह रही है, आपको देख रहे हैं? देख रहा हूँ। ठीक है बोला, देखो तुम पढ़े लिखे समझदार और ग्रेजुएट, समझदार ना बाप की लाश पड़ी हुई है, तुम मारपीट पत्नी से कर रहे हो, उस औरत से कर जिनमें समझ बिल्कुल नहीं है। गोबर घोड़ा नदी का तो गोबर भरा है तबे मर गया, कुतिया है जय रंडी। अरे कैसे समझाए बहुरानी, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। तू ही एक औरत है हरामखोर, वो भी तो औरत है, शांति से खड़ी है, एक बात ही नहीं बोल रही है। नदी का बोले क्या होगा ओकरा? नहीं नहीं, अच्छा, शौर्य तेरे जितना बालक शौर सामने है आए। वो तो हम देख लें। अच्छा शौर है। अनपढ़ गंवारी है, तू ज्यादा पढ़ी लिखी है। किसी ने अगर गलती से थाने फोन लगा दिया तो समझ लो बाबूजी की लाश का पोस्टमार्टम होगा। बहुत सारी विधाएं हैं मुन्ना। हमें फोन लगाओ जल्दी जाए। हाँ ठीक है, लगा दे। क्या फोन लगाएगी हरामजादी? मैं भी तो पुलिस वाला हूँ, क्या होगा? राहुल को मार पुलिस वाला है। ऐसे जाने दे। हट जाए। तुम पहले बाबूजी की लाश उठाओ, पहले चलो इनको शमशान घाट लेकर, इनका क्रियाक्रम करो, जो काम सही है उसे करना चाहिए। पागल मुझे। ठीक है भैया, ए छोटे, आप कह रहे हैं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ उसे। हाँ चलो। और सच में पोस्टमार्टम के लिए लाश चली जाएगी तो 2-4 दिन लग सकता है। तुम्हारी एक जिम्मेदारी, आखिरी बात हमारी समझ लो। बताइए भैया। हमारे हाथों में कौन है, मैं कोई जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें एक जिम्मेदारी ये निभाना होगा, पता करो कि किस गद्दार ने हमारे बाबूजी को मारा। बहुत जल्द पता लगाओ भाई। पता करूंगा भैया, हाँ? और जब तक पता नहीं कर लेता तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। बैठना भी नहीं चाहिए। अगर जिस दिन पता चल गया कि मेरे बाप को कौन जला कर मारा है, हाँ उस हरामजादे के टुकड़े टुकड़े न किया तो मेरा भी नाम राहुल नहीं। अच्छी बात है। ठीक है भैया। उठाओ ना, सुनो, उठाओ भैया उठाओ। क्या महारानी का बुढ़ाऊ दुका गया देश से, जैसे क्या वैसे सजा मिल गए। एक्का अपने भतरवा हम कहा कि पुलिस आए दहिनाती, एक्का पैसा की बुद्धि नहीं। जब पहुंचे हमार बात न समझे, केवल मंदिरी घंटा ने हमें बजावे लगा। जा नदी का जितना तू गोबर गणेश हो गया नौकरी पाए के बाद, समय आए तो हम सोचवे नदी गाड़ू हो। जा बुढ़ाऊ दहिनतिया, जा भगवती गाड़ू हो।